मैं इस समय गाजा बॉर्डर के नजदीक हूं और यहाँ से हम आपको पूरा अपडेट जो युद्ध का चल रहा है उससे जुड़ा हुआ दे रहे हैं। किस तरीके से इजरायल ने अपने आक्रमण के दायरे को बढ़ाया है। चार तरफ से अगर इजरायल पर आक्रमण हो रहे हैं तो इजरायल की तरफ से भी आक्रमण किया जा रहा है हर तरफ। और पलटवार जो हमास के रॉकेट्स आ रहे हैं उस पर किया जा रहा है, या फिर हमास को जो खत्म करने के लिए किया जा रहा है। 24 दिन बीतने के बाद क्या हालात इस युद्ध के हैं, दोनों तरफ से अगर हम देखें तो 9,500 से ज्यादा लोगों की जान अब तक इस संघर्ष में, इस युद्ध में जा चुकी है। इजरायल सिर्फ हमास के खिलाफ गाजा में नहीं बल्कि वेस्ट बैंक से भी आज एक घटना को रिपोर्ट किया गया है। वेस्ट बैंक में जमीनी रेड तेज हो चुकी है। सीरिया, लेबनान की तरफ से जो आतंकी गुट हमले कर रहे हैं उनको पलटवार किया गया है, उन पर प्रहार किया गया है। जो बाकी देश इसमें जुड़ रहे हैं, ईरान, सऊदी अरब, उन सब का भी हम जिक्र यहाँ पर करते हैं। मिडिल ईस्ट के देश जुटे हैं युद्ध रुकवाने में, हमास का समर्थन भी वो कर रहे हैं और इजरायल के पीछे दुनिया के कई और देश, अमेरिका समेत, इस समय नजर आ रहे हैं। युद्ध का पहला फ्रंट गाजा, इजरायल के टैंक भीतर तक घुसकर वार कर रहे हैं। युद्ध का दूसरा फ्रंट वेस्ट बैंक, जहां जेनिन में इजरायल के टैंक घुस गए। युद्ध का तीसरा फ्रंट लेबनान, जहां आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के वार का जवाब इजरायल एयर स्ट्राइक से दे रहा। युद्ध का चौथा फ्रंट सीरिया, जहां से खुद पर वार की आशंका में इजरायल ने हमला किया। 4 फ्रंट के साथ 24 दिन से जारी युद्ध में नया करंट आया, जहां हमास के खिलाफ जमीनी आक्रमण शुरू कर चुके इजरायल ने हमास को मिलने वाली हर मदद और आतंक के नेटवर्क को खत्म करने के लिए गाजा से वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया तक हमला कर रखा है। सबसे पहले 24वें दिन गाजा के भीतर मौजूद इन टैंक्स को देखिए, जहां शनिवार से दाखिल होने के बाद ही मिलिट्री ऑपरेशंस हमास के आतंकी कैंप पर जारी है। गाजा में इरेज के पास टनल में छिपे हमास के कई आतंकियों को दावा है टैंक से हुई बमबारी के बाद ढेर कर दिया गया। आज के दिन जब इजरायल की तरफ से ये पलटवार, ये प्रहार किया जा रहा है, जिसमें आपको जगह जगह पर गाजा बॉर्डर की दूसरी तरफ से उठते हुए धुएं को देख पाएंगे, तो आपको सीधे तौर पर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इजरायल ने अपने आक्रमण में, अपने हमलों में तेजी लाई है। इजरायली जो फोर्सेस हैं वो भी दाखिल हो गए हैं गाजा पट्टी की तरफ, और वहां से वो चाहते हैं कि हमास को पूरी तरीके से उखाड़ फेंके, उसके आतंक के तंत्र का सफाया कर दिया जाए। हमास की ओर से भी बहुत भारी आक्रमण की कोशिश की जा रही है। इजरायल की ओर आक्रमण किए जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इजरायल का जो 3 तरफ का प्लान है, जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग हिस्सों से वो आक्रमण कर रहा है हमास को खत्म करने के लिए जड़ से, वो कितना कारगर साबित होता है ये दिनों नहीं घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि इजरायल अब चाहता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध उसका समाप्त हो। जितने भी हॉस्टेज हैं, जितने भी लोगों को अगवा किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा करवा लिया जाए, ताकि इस युद्ध को एक विराम दिया जा सके। इस बीच इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में घुसे। यहाँ फिलिस्तीनियों ने टैंकों पर पत्थरबाजी की। टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप पर जो ग्राउंड रेड इजरायली सेना ने की है, उसमें जेनिन ब्रिगेड का मुखिया वायम अल हनून मारा गया है। ईरान की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है। ईरान सीधे तौर पर तो इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन उन आतंकी गुटों का समर्थन जरूर कर रहा है जो कि हमास का समर्थन करते हैं, हमास के साथ खड़े होकर और इजरायल के ऊपर आक्रमण करते हैं। और इसी क्रम में बड़ी खबर ये आ रही है कि सीरिया में कई आतंकी ठिकानों पर, कई सैन्य इंस्टॉलेशन पर इनफैक्ट हमला किया जा रहा है, हमला किया गया है इजरायल के द्वारा। इजरायल कह रहा है कि वो आत्मरक्षा में ये सारे कदम उठा रहा है और सीरिया में इसीलिए इन ठिकानों पर आक्रमण इजरायल के द्वारा किया जा रहा है।
इजराइल का जो सबसे बड़ा डर था वो अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। चारों तरफ से इजराइल के ऊपर बमबारी शुरू हो गई है। जहां इजरायली फौज IDF इस वक्त ग्राउंड और एयर ऑपरेशंस में बिजी है गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमास के खिलाफ, वहीं हम देख रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह है और इस्लामिक ब्रदरहुड के जो मिलिटेंट विंग हैं उन्होंने अपना रॉकेट और मिसाइल अटैक उत्तरी दिशा से लेबनान से तेज कर दिया है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं IDF यानी कि इजरायली फौज उसको रिस्पॉन्ड कर रही है और लगातार बमबारी कर रही है हिजबुल्लाह के टारगेट्स के ऊपर लेबनान में। इसके साथ साथ सीरिया से बमबारी शुरू हो गई है। कल बहुत सारे रॉकेट दागे गए हैं सीरिया की तरफ से, सदर्न सीरिया गोलन की तरफ से इजरायली टेरिटरी के अंदर। इजरायली एयरफोर्स वहां भी इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रही है। एक बड़ी घटना और जो हुई है सीरिया में, 2 अमेरिकन एयरबेसेस पर कल हमला हुआ है सीरिया के अंदर, जिसमें खबर आ रही है कि कुछ अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई हैं। उसके बाद अमेरिका ने भी एक बॉर्डर टाउन पर जो सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर है वहां हमला किया है। इसके अलावा लगातार IDF अभी जो टारगेट्स हैं सीरिया के अंदर उन पर बमबारी कर रही है। दूसरा फ्रंट जहां से खुल गया है वो यमन से। कल फिर एक खबर आई है कि हुती जो टेररिस्ट हैं उन्होंने यमन से एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है इजराइल की तरफ, जिसको अमेरिकन नेवी ने रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया है। एक और फ्रंट जो खुल गया है वो है वेस्ट बैंक का, वहां से हमले हुए हैं और उसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने कल जो जेनिन शहर है वेस्ट बैंक का वहां बमबारी की है और वहां अभी लगातार कार्रवाई चल रही है। तो श्वेता सिंह पूरी जानकारी तेल अवीव इजराइल से दे रही थी। और इस बीच आपको बता दें, देखिए, युद्ध के नए नए फ्रंट खुलने की आशंकाओं के बीच कल रूस से वो खबर आई जो इस लड़ाई को और भी भड़का सकती थी। दुनिया भर में फलस्तीन के समर्थक इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा था। फिर रूस के दक्षिणी हिस्से में कुछ ऐसा होता है जो चिंता पैदा करता है। रूस के दक्षिणी हिस्से में एयरपोर्ट पर फलस्तीन के समर्थक दाखिल होते हैं, धार्मिक नारेबाजी होती है, यहूदियों के विरोध में आवाज उठाते हैं। गाजा पट्टी से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी रूस के मखाज कला में इजराइल के खिलाफ नफरत का उफान दिखा, जहां फलस्तीन के समर्थकों ने एयरपोर्ट में घुसकर जबरदस्त हंगामा किया और इस हंगामे की जड़ में वजह थी इजराइल से नफरत। एयरपोर्ट के भीतर फलस्तीनी समर्थकों की यह तादाद इजरायलियों को तलाश रही है, दरवाजे तोड़ रही है, जबरन घुसकर इजरायलियों को ढूंढ रही है ताकि गाजा पट्टी के हमले का हिसाब यहां लिया जाए। आप सुन सकते हैं कि हवाई अड्डे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बवाल काटते हुए फलस्तीनी समर्थक कैसे मजहबी नारे लगा रहे हैं। इजराइल इंतकाम की आग में उबल रहा है। गाजा पर रोजाना बमों की बारिश हो रही है। हमास को मिट्टी में मिला देने के इस ऑपरेशन की सजा वहां के बेकसूरों को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन हर रोज मजहबी रंग ले रहे इस युद्ध में एक दूसरे से नफरत का बढ़ता दायरा पूरी दुनिया को झुलसाता दिख रहा है। प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डे से बाहर निकलकर ट्रैफिक पुलिस की वैन को भी निशाना बनाते हैं। दगेस्तान की आबादी करीब 30 लाख है। आबादी में बड़ी संख्या मुस्लिमों की है। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब लोगों को तेल अवीव की फ्लाइट से इजरायलियों के दगेस्तान में आने की खबर मिली। इसके बाद ही हिंसक भीड़ हवाई अड्डे में घुस गई, टर्मिनल पर हंगामा किया, यहां तक कि एयरक्राफ्ट में भी घुस गए। गनीमत यह रही कि खतरे को देखते हुए तेल अवीव से आ रहे विमान का रूट बदलकर डाइवर्ट कर दिया गया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इजराइल उम्मीद करता है कि रूस में इजरायली और यहूदियों को पूरी तरह सुरक्षा मिलेगी। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दागिस्तान की घटना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पूरे रूस में जिस तरह इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। आज तक ब्यूरो। और देखिए, इस बीच गाजा के लोगों की तरफ से आरोप लग रहा है कि फिर से इजराइल एक अस्पताल पर हमला कर सकता है। इस आरोप के पीछे दलील यह दी गई है कि इजराइल ने गाजा में अल-कुद्स अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। यह ब्रेकिंग न्यूज है। यह दावा फलस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी की तरफ से किया गया है। और साथ ही आपको बता दें, अस्पताल का वीडियो जारी करके कहा गया है यहां पर गाजा के लोगों ने शरण ले रखी है। इससे पहले शुक्रवार को इजराइल ने वीडियो जारी किया था और दावा किया था अस्पतालों के नीचे ही आतंक की सुरंग बनाकर हमास के आतंकवादी छुपे रहते हैं। ऐसे में यह सवाल आशंकाओं के साथ उठा कि क्या इजराइल की तरफ से अगला हमला अस्पताल पर हो सकता है।
तो फालिस्तीन का यह दावा, अस्पताल में लोगों ने शरण ले रखी है। अब इजराइल का दावा, अस्पताल के नीचे आतंक की सुरंग है। देखिए, इजराइल की सेना ने एक बार फिर से गाजा पट्टी के बाशिंदों को कहा है कि अब दक्षिणी गाजा का रुख कर लें, क्योंकि उत्तरी गाजा में युद्ध के हालात बेहद गंभीर होने वाले हैं। उधर बंधुकों के परिजनों को यह डर लगा है कि कहीं इजराइल के जमीनी हमले में नुकसान उनके अपनों को ही ना उठाना पड़ जाए। गाजा पट्टी के उत्तरी सरहद की ओर इजरायली सेना के टैंक आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली फौज की माने तो 24 घंटे में हमास आतंकवादियों के 450 से अधिक ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं। इजरायल की सेना आसमान से बम बरसा रही है और नीचे इजरायल के टैंक कहर ढा रहे हैं। हालात यह है कि गाजा पट्टी पर फोन, इंटरनेट सब कुछ धीरे धीरे ठप हो रहा है। नेतन्याहू पूरे देश की तरफ से फौजियों की हौसला अफजाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन इजरायल का एक बड़ा तबका नेतन्याहू के फैसलों से सहमा हुआ भी है। लेकिन एक तरफ जहां इजरायल की फौज अब गाजा पट्टी में जमीनी प्रहार कर हमास के आतंकवाद को समूल नाश करने के लिए आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर इजरायल में 200 से ज्यादा परिवारों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनके परिजन हमास के आतंकवादियों के कब्जे में है।